नमस्कार। कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जगह जहां आपको अलौकिक, असाधारण व आध्यात्मिकता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। आप देखेंगे पुराणों से जुड़ी हुई कहानियों को सार्थक करती एक जगह। तो आइए देखते हैं उस जगह के बारे में। एक तीर्थ जहाँ पौराणिक काल में महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या व बेटी अंजना के साथ रहते थे। जहाँ महर्षि गौतम ने तपस्या की वह एक कुंड में गंगा स्वयं प्रकट हुई। उसी कुंड को आज गौतम कुंड के नाम से भी जाना जाता है। नमस्कार, कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। ऐसे तो देहरादून बहुत सी चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन जब बात आध्यात्मिक जगह की हो तो बात आती है मंदिरों की। और उन मंदिरों में से अलौकिक, असाधारण व आध्यात्मिक जगह को फलीभूत करते हुए एक मंदिर दिखाई देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्राचीन चंद्रवनी मंदिर की। यह मंदिर दिल्ली देहरादून मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर को लेकर बहुत सी मान्यताएं प्रचलित हैं। वे पुराणों में भी इस स्थान से संबंधित कुछ घटनाक्रम संयोजित है। कहा जाता है कि ब्रह्मशैल प्रवास के समय वहाँ के सहचरों के व्यवहार से परेशान होकर गौतम ऋषि ने अपना आश्रम छोड़ दिया और उत्तर की ओर उत्तराखंड की देवभूमि में सिद्ध पर्वत के घनघोर जंगल चंद्रवन में अपनी पत्नी अहिल्या व पुत्री अंजना, जिनकी उम्र उस समय 9 महीने 27 दिन थी, में अपना आश्रय बनाया। वे अनेक तपस्वियों के साथ तप हेतु यहाँ प्रवास किया। ये सतयुग का समय था। उसी समय राजा इंद्र को भोग विलास का इतना नशा चढ़ा कि वे सूर्य चंद्रमा से दुनिया की सबसे रूपवती स्त्री का वर्णन पूछने लगे। सूर्य ने कहा, मेरे निकलने तक सभी वस्त्र धारण कर लेते हैं, इसलिए मैं ये बताने में सक्षम नहीं हूँ। तब चंद्रमा ने बताया कि चंद्रवन में ऋषि गौतम की पत्नी अहिल्या समान संपूर्ण सृष्टि में सुंदर नारी नहीं है। तब इंद्र ने चंद्रमा की सहायता से अपनी लालसा पूर्ण करने की चेष्टा की। गौतम ऋषि का नित्य का नियम था, जिसके लिए वे रोज सुबह 4 बजे गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाते थे। उसी का फ़ायदा उठाने के लिए इंद्र ने चंद्रमा को समय से पहले मुर्गे की तरह बांग देने को कहा। चंद्रमा ने ठीक 2 बजे बांग दी और ऋषि रोज की तरह मुर्गे की बांग सुनकर उठ गए और गंगा स्नान हेतु चल दिए। ऋषि के जाने के पश्चात मौका देख इंद्र ने ऋषि का वेश धरा और दरवाजे से अहिल्या को आवाज़ लगाई। अहिल्या सती स्त्री थी, वह भोली भाली थी। उन्होंने कहा, यदि आप ऋषि हैं तो अंदर आइए, वरना आपका शरीर खंडित हो जाए। अहिल्या के इतना कहते ही इंद्र निस्तेज होकर जमीन पर बिखर गए। उधर गौतम ऋषि स्नान करने के हुए तो गंगा नदी कुपित हो गई कि वह कौन दुष्ट है जो असमय स्नान कर रहा है। ऋषि गौतम ने हाथ जोड़कर कहा, माते, मैं लगातार 12 साल से नित्य ही प्रातः मुर्गे की बांग सुनकर स्नान के लिए आता हूँ। गंगा जी गौतम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न हुई और बोली, तुम्हारी आस्था से मुझे प्रसन्नता हो रही है और अब से तुम्हें स्नान के लिए मेरे पास नहीं आना पड़ेगा, बल्कि मैं स्वयं वैशाखी के दिन चंद्रवन में अवतरित होंगी। यह वही कुंड है जहाँ माँ गंगा वैसाखी के दिन अवतरित हुई थी।
और इस कुंड का पानी कभी समाप्त नहीं होता। कहा जाता है कि जिस दिन इस कुंड का पानी समाप्त होगा, प्रलय आ जाएगी। महंत जी से पता लगा कि इस कुंड के पानी को कई बार निकाला गया है, परंतु कुछ ही समय में यह कुंड वापस भर जाता है। तब माँ गंगा ने ऋषि को बताया कि तुम्हारे साथ छल किया गया है, और चंद्रमा ने असमय मुर्गे की आवाज़ में बांग देकर इंद्र की सहायता की, ताकि इंद्र तुम्हारा स्थान ले सके। गौतम ऋषि ने स्नान किया। वे बिना कपड़े सुखाए ही अपने आश्रम की ओर प्रस्थान किया। घर पहुंचने के बाद ऋषि ने अहिल्या से पूछा कि मेरी अनुपस्थिति में कौन आया था, तो अहिल्या ने इंद्र वाली बात उन्हें बताना उचित नहीं समझा। अहिल्या के मौन पर ऋषि को क्रोध आ गया। उन्होंने पुत्री अंजना से पूछा। तब अंजना ने याद करते हुए बताया कि मुझे आश्चर्य हुआ कि पिताजी तो इस समय श्री स्नान के लिए जाते हैं, लेकिन वे आज घर पर ही कैसे हैं। यह सुनकर ही ऋषि को विश्वास हो गया कि माँ गंगा की बातें सत्य हैं और अहिल्या कुछ छुपा रही है। जरूर अहिल्या किसी देवता से प्रेम करती है, इसीलिए वह मौन धारण कर रही है। क्रोधाग्नि में ऋषि ने अहिल्या को पत्थर बनने का श्राप दे डाला, जिससे अहिल्या पत्थर में परिवर्तित हो गई तथा मुर्गे को श्राप दे दिया कि तुम्हें पालना तुच्छ समझा जाएगा और कलयुग में मांस भक्षण हेतु काटा जाएगा। ऋषि ने चंद्रमा को गीली धोती मारी, जिसका दाग आज भी चंद्रमा में देखने को मिलता है। अहिल्या को बेवजह श्राप मिलने पर बहुत दुख पहुंचा। उन्होंने पुत्री अंजना को कहा, बेटी, तुम्हारी चुगली की वजह से मुझे ऐसा कठोर श्राप मिला है। अतः जिस तरह मेरी पुत्री के कारण निरपराध होते हुए भी मैं कलंकित हुई हूँ, वैसे ही तुम्हारी संतान तुम्हारे नाम पर कलंक लगाएगी। तब अंजनी हतप्रभ रह गई। फिर निश्चय करके बोली, माता, मैंने सत्य वचन कहा है, मैं ईश्वर की आराधना करूंगी और बिना गलती के श्राप कैसे फलीभूत होगा। ऐसा कहकर अपने माता पिता को प्रणाम करके अंजनी तप करने चल दी। अहिल्या ने अपने पति से प्रार्थना की कि मैंने कोई पाप नहीं किया है, अतः आप श्राप वापस ले लो और मेरा उद्धार करो। ऋषि गौतम ने कहा, त्रेता युग में रामावतार होगा, वे ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। ऋषि ने अपनी भूल को देखते हुए समस्त सृष्टि चक्र को बदल दिया और सतयुग के बाद द्वापर से पहले त्रेता युग को चालू कर दिया। इंद्र के खंडित होने से संसार में त्राहिमाम मच गया। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति ने आकर गौतम ऋषि से उन्हें जीवनदान देने को कहा। बार बार आग्रह करने के कारण ऋषि ने इंद्र को जीवित कर दिया, लेकिन भोर की योनि में काम लालसा की नीयत से काल की भेंट चढ़ने का श्राप दे दिया। तब से गुरु बृहस्पति भी जीव कहलाए। इन सबके पश्चात ऋषि गौतम अहिल्या की शिला को अवधपुरी से जनकपुरी के रास्ते में छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। गंगा माता के वचनों अनुसार वो वैशाख महीने में चंद्रबन में अवतर हुई। वह जहाँ माता प्रकट हुई है, यहाँ एक कुंड बना हुआ है। ये जल से हमेशा भरा रहता है और इसका जल कभी समाप्त नहीं होता। वह इस कुंड को गौतम ऋषि के नाम पर गौतम कुंड भी कहा जाता है और कहा जाता है कि अहिल्या मूर्ति परिवर्तन के बाद ही त्रेता युग का आरंभ माना जाता है। दूसरा वृत्तांत जो भगवान महाशिव से जुड़ा हुआ है, कहा जाता है कि एक दिन भगवान शिव अमरनाथ जा रहे थे। उस समय केदारखंड, हिमाचल, उत्तराखंड, नेपाल का प्रदेश एक घंघोर जंगल था और इसी उद्देश्य को भावकर भगवान शिव ने देवताओं को यहाँ यज्ञ करने की सलाह दी। वह यह यज्ञ संपन्न हुआ। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ ऋषि मुनियों व देवताओं ने यज्ञ किया था। यज्ञ के पूर्ण होने के पश्चात पसीने से गरुड़ की उत्पत्ति हुई।
उत्पत्ति के पश्चात गरुड़ को भगवान विष्णु का वाहन बनने को कहा, जिसे गरुड़ ने सहर्ष स्वीकार किया। तब गरुड़ ने भी भगवान से वर मांगा कि भगवान, मुझे आप वरदान दीजिए कि मुझे कभी भी किसी भी पशु पक्षी का जहर ना चढ़े। वह गरुड़ को भगवान की तरफ से यह वरदान दिया गया। जब यज्ञ अपनी संपूर्णता पे पहुंचा तो यज्ञ से अमृत कलश की उत्पत्ति हुई, जिसे यहाँ से हिमालय पहुंचाने की जिम्मेदारी गरुड़ को ही दी गई। वह गरुड़ ने सहर्ष अपनी जिम्मेदारी पूर्ण की। इसी घटनाक्रम से जुड़ा हुआ एक और दृष्टांत रामायण में देखने को मिलता है, जहाँ रावण के विपरीत युद्ध करते हुए राम और लक्ष्मण को नागपाश का तीर लगा। वे दोनों भाई मूर्छित हो जाते हैं। उस समय गरुड़ को ही नागपाश से युक्त करने के लिए बुलाया जाता है, क्योंकि गरुड़ को ही आशीर्वाद प्राप्त था कि उन्हें किसी पशु पक्षी का जहर नहीं चढ़ेगा। इस समय एक और घटनाक्रम की ओर हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेंगे, जहाँ यह कहा जाता है कि जहाँ गंगा जी यहाँ उत्पन्न हुई है, यह पश्चिम वाणी गंगा है। वह भारत में सिर्फ 2 ही नदियाँ हैं जो पश्चिम वाणी हैं। पश्चिम वाणी का मतलब अर्थ होता है पश्चिम में बहने वाली नदी। भारत की 2 नदियाँ नर्मदा व गंगा ही है जो पश्चिम में बहती है। इसके अलावा सभी नदियाँ पूर्व की ओर बहती है। यह उल्लेख मिलता है कि राजा कंचनमाल ने स्वर्ग जाने की ठानी। वह उन्हें कहीं से पता चला कि स्वर्ग जाने के लिए पश्चिम वाणी गंगा में 3 दिन तक तपस्या करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। सहर्ष राजा ने यहाँ 3 दिन तक तप किया। वह अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। कहा जाता है कि यह प्राचीनतम स्थानों में ऐसी जगह है जहाँ मरते दम तक पाप खत्म हो जाते हैं। महापुराणों में एक और दृष्टांत मिलता है, जहाँ कहा गया है कि द्रोणाचार्य का ससुराल भी यही है। यहीं की एक लड़की कीर्ति से द्रोणाचार्य की शादी हुई थी। वह उनसे अश्वत्थामा का जन्म हुआ था। पहले ये चंद्रवन के नाम से जाना जाता था, पर कालांतर में इसे चंद्रवनी कहा जाने लगा। एक दृष्टांत यह भी सुनने को मिलता है कि भगवान हनुमान का जन्म 6:20 पर माता अंजना से चंद्रवन में ही हुआ था। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में इस मंदिर के महंत जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आइए मिलते हैं महंत जी से।
व देखते हैं महंत जी का संदेश आज की युवा पीढ़ी के नाम। हमें क्या आने वाला समय में सब करना चाहिए वो और मिलकर नहीं आपने परंपरा को चलाओ आगे चलाओ। तो अब आजकल नेतागिरी ज़्यादा हो गया, देखो भगवान के घर में भी वहाँ भी यहाँ भी हो गया, तो इसलिए मुझे भी शर्म लगता है। तो इसलिए मैं हम लोग सब मिलकर आने वाला समय में जितने घर में बच्चों को सुख शांति, ये करो बच्चों, ये कर लो है ना, ऐसे पूजा करना चाहिए, इनको सिखाना चाहिए हम लोग, तब हम आगे बढ़ेंगे। धर्म तो सिर्फ ये हिंदू धर्म ही है, इस सृष्टि में जो पैदा हुआ भारत का हिंदू धर्म से दुनिया में कहीं नहीं है। जितने भगवान ने यहाँ दर्शन दिया किसी देश में नहीं दिया। ब्रह्मा विष्णु देवी माता सब ने इसी धरती में दिया कि भारत धरती वो धरती है, कहीं के भी आदमी आ जाओ, आपने देखा हुआ है पूरा विदेश होगा कि भारत माता एक रोटी दे देते, आखा बैठ जाए। इस धरती में भारत माता ने कभी कोई भी बाहर से आता कोई भूखा गया नहीं गया ना, कोई भूखा नहीं गया इस देश में, क्योंकि माँ दे रही भारत माता। क्यों हम लोग का सनातन धर्म होता है ना, थोड़ा रहम लगता है, कोई जा रहा होगा दुख होगा, भाई क्या होगा उसमें दिल में लगता है ना, हो न परे मत दे, लेकिन पूछते जरूर। तो हम ही इसी चीज़ को कहता हूँ, सबसे बड़ी आने वाला समय मैंने ऐसे बनाई है, बड़े बड़े राजस्थान में जगह जगह सेट है ऐसे में, ऐसे गरीब दुख के जिसका हाथ पर नहीं है, अस्पताल जा ही नहीं सकता है, इसको ऐसे बनाकर उनको दवाई पाने के लिए। अब आजकल तो करते साल में एक दफ़ा दे दी, 2 टैबलेट हो गया, उससे कुछ नहीं होता है। तो इतने कहना चाहूँगा, आने वाला सब मिलकर भारत देश को ऊँचा बनाना चाहिए। सनातन धर्म हर अभी देखो भारत सुपर पावर है, दुनिया में कोई नहीं जानते थे भारत को। 10 साल में प्रधानमंत्री जैसे भी देखो, एक भारत का प्रधानमंत्री है, 14 साल तो मुख्यमंत्री रहा, 10 साल है, उसके तो हजारों होते हैं, देखो कुछ नहीं है उसके पल्ले में, नहीं तो उसको 81 लाख को तो खाना खिला रहे, कम हो हर महीना चावल हर चीज़ होगा देश के लिए। आज सिर्फ अमेरिका रूस जानता था भारत को, बाकी कोई नहीं जानता था। अभी ये प्रधानमंत्री पूरा देश घूमकर प्रधानमंत्री ने ऐसा कर दी हिंदू धर्म के लिए दुनिया में, अभी अमेरिका में भी बनी गया बड़े मंदिर और दुनिया में प्रचार कर दी, सब देश में घूमकर, हाँ हम हिंदू हैं। जिससे प्रधानमंत्री सुबह अभी ये करता हुआ भारत का सुपर पावर भी करा दी। आगे भारत तो कोई नहीं छोड़, एक ही फ़ोन में प्रधानमंत्री रहे ना कि अब भारत का कोई फंसा होगा ना, एक ही फ़ोन से वापस कर देते। तो हम लोग का सनातन धर्म सबसे धर्म को हर से बात करा, कितनी स्टेट है राजा है जिससे भी प्रधानमंत्री ने जाकर सबसे मिला, अब भारत टॉप में चले। तो हम हिंदू राष्ट्र है, क्योंकि हमको लड़ाई झगड़ा तो करते नहीं हम लोग हिंदू में, सिर्फ उसको विकास के लिए हर चीज़ को लागे हम लोग करते हैं उस चीज़ को, बाकी कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं। तो इसी वजह से हम लोग हिंदू को आगे बढ़ना बहुत जरूरी है इस टाइम में। अगर नहीं बढ़ोगे युवा और आने वाला समय वही है। आपने दुनिया देखा पड़ेगा अभी क्या हो रहा है जगह जगह, इसे हमें सोचना चाहिए। तो हम तो चलो आज है कल नहीं है, समय होता नहीं है, समय का अंदाजा होता आने वालों को एकजुट होकर। तो ये थे मंदिर के महंत जी, इनका हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो इन्होंने हमें बताया उसके लिए। और अब हम भी यही आशा करते हैं कि आने वाली युवा पीढ़ी को हिंदू धर्म का महत्व जानना चाहिए। उसके लिए महंत जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें जो स्टोरी बताई है उसके लिए। आपको भी धन्यवाद, आगे बढ़ो। जी। इस टाइम में ये भी है ना, माता भी हुई है, बहन भी, हाँ। सब कुछ है। हम इसी धरती में पैदा हुआ, आप गलत तो नहीं है, आगे नहीं। बढ़ाइए, सब कुछ करें। मैं इतने आशा करती हूँ आप यूट्यूब वाला को कि दुनिया में आपका जी। इतने आशीर्वाद। जी पंडित जी, तो ये था प्राचीनतम चंद्रमणि मंदिर का इतिहास, जिनको हमने अलग अलग स्रोतों से इकट्ठा करके एक धागे में पिरोकर डॉक्यूमेंट्री के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया, जिससे आपको इस प्राचीनतम मंदिर से जुड़ी अलौकिक, असाधारण व आध्यात्मिक घटनाओं व रहस्यों के बारे में पता चल सके व आप अपने आप को आस्था, विश्वास, श्रद्धा की नवीन ऊर्जा से सरोबार कर सके और भगवान की कहानियों से होने वाली आश्चर्यजनक घटनाओं को अपने जीवन में उतार सके।
हमारी यह कोशिश आपको कैसी लगी? आपके सुझाव प्रोत्साहनीय हैं। वे अपना प्यार, प्रोत्साहन और सहयोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के रूप में अपेक्षित है। अगली आध्यात्मिक, अलौकिक, असाधारण जगह को देखने के लिए बने रहिए कुछ सुलझे अनसुलझे रहस्य में। यह डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए आपका धन्यवाद।